नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है तो सावन में भगवान शिव की पूजा और अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो सावन शिवरात्रि आने वाली है, तो सावन शिवरात्रि की व्रत कथा इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। सावन शिवरात्रि के दिन आप अगर व्रत रख रहे हैं तो ये कथा जरूर सुनिए। जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं आप उस समय ये कथा जरूर सुनिए। आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी ये कथा आप जरूर सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आप सभी पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आइए चलिए सावन शिवरात्रि की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन में शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद सावन शिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर काफी कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा, वहीं उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। आइए जानते हैं कि व्रत कैसे शुरू हुआ। कथा में ही समावित है ये। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया कर चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। उसके बाद पूरी हुई प्रथम पहर की पूजा कैसे पूरी हुई यह हम जानेंगे। शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भवती हिरनी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी उसकी बात ने मान ली शिकारी ने और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने वह ढीली करते हुए कुछ शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र और गिर गए। ऐसे चित्रभानु ने अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। ऐसे अब मैं बताऊंगी कि दूसरी पहर की पूजा कैसे हुई। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है और अपने प्रिय को ढूंढ रही है। मैं एक कामातुर हिरनी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। उसने भी प्रत्यंचा उस समय भी चढ़ा रखी थी और उसने तीर छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर कुछ शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र गिर गए। इस तरह से चित्रभानु की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि तीसरे पहर की पूजा किस तरह से हुई। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय तुम मत मारो। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। तो तीर छूटने को इस तरह से मैं इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया और मैं इन्हें इनके पिता के पास सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी, ऐसा उसने शिकारी से कहा।
फिर उसके बाद शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत तोड़कर फिर नीचे फेंकने लगा। इस तरह से उसकी तीसरी पहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई। तो इस तरह अब मैं बताती हूँ उसका व्रत कैसे संपन्न हुआ। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर वह उससे पहले आई 3 हिरणियों और बच्चों का शिकार किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उसके वियोग से दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिलेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणियां उसकी पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरणियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। हिरण ने कहा कि जिस तरह उनके विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिया और उसे सुख, समृद्धि और वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। तो इस तरह से ये थी सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और ये कथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, सभी लोग इस कथा को सुन सकें। धन्यवाद।